अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ अहमद। बहुत सारे मेंबर जो क्रिप्टो एनएफटी के हवाले से पूछ रहे हैं ना, जो मेन सवालात है उनके जवाबात मैं दे देता हूँ। फर्स्ट जो है, आप लोगों का डिपॉजिट जो है वो $50 से कम नहीं होगा, ठीक है। आपने डिपॉजिट जो है वो 50.01 करना होगा, 50.01, क्योंकि 01 जो है वो बाइनांस BNB का जो है वहाँ पे आपसे टैक्स कट जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल करें, कहीं आप कम ना करें। 50 से 50.01 आपने करना होगा, कम से कम डिपॉजिट। और विड्रा जो है वो 50 से कम नहीं लगता, आपका 50 हो जाता है तो आप विड्रा कर सकते हो, ठीक है। और जो दूसरी बात है, विड्रा कितने टाइम में आएगा आपका विड्रा? 24 घंटे के अंदर आएगा, लेकिन जो मैनेजर ने बताया है वो 8 से 9 घंटे उन्होंने बताया है कि इसमें आपका विड्रा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसकी जो टाइमिंग है वो है 24 घंटे, ठीक है। और फिर बात करते हैं लेवल 2 की। लेवल 2 सेम जैसे बाकी एनएफटीज पे हमने काम किया है, सेम वही इनका भी रिक्वायरमेंट है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट है कि यहाँ पे आपको अमाउंट जो है डॉलर्स लेवल 2 के लिए वो आपको 400 चाहिए, $400। और 3 मेंबर जो है आपको डायरेक्ट चाहिए, और जो 4 मेंबर है वो BC में आपको चाहिए, ठीक है, 4 मेंबर। और बाकी अगर लेवल 3 की बात करें तो 3 आपका $1800 आपको चाहिए, 6 आपको डायरेक्ट चाहिए, और 15 जो है आपको BC चाहिए। लेकिन इसमें आपको प्रॉफिट जो मिलेगा वो 2.5%, और लेवल 2 में जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो 2% मिलेगा, ठीक है। और इस तरह 4 की बात करें तो 4 4000 पे आपका ओपन होगा, $4000। 15 डायरेक्ट आपको चाहिए होगा, 30 आपको BC चाहिए होगा, और 3% आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और 5 की बात करें तो 9000 आपको डॉलर चाहिए, 30 आपको डायरेक्ट चाहिए, और 80 मेंबर जो है आपको BC चाहिए, 3.5% आपको वो मिलेगा यहाँ पे प्रॉफिट। और इस तरह 6 की बात करें तो 20,000 आपको डॉलर चाहिए, 70 आपको डायरेक्ट चाहिए, 180 आपको BC चाहिए, यहाँ पर आपको 4% प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये चूंकि बाकी जो एनएफटीज पे हमने काम किया है ये उसी का है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी डिफरेंट है। जैसे आप मल्टीपल अकाउंट यहाँ पे नहीं बना सकते, आपने एक मोबाइल में एक अकाउंट बनाना है। अगर आपने सेकंड अकाउंट बनाया तो आपके दोनों अकाउंट बैन हो सकते हैं, बंद हो सकते हैं। ये स्ट्रिक्टली मना किया है, ठीक है। चूंकि बाकी एनएफटीज इसी वजह की से नाकाम हो चुके हैं कि उन्होंने रेफरल रिवार्ड जो रखा था, उसी वजह से लोगों ने धड़ाधड़ आईडीज बनाई, जिसकी वजह से वो भाग चुके हैं। लेकिन इन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी लगाई है कि आप लोगों ने एक मोबाइल में एक अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर रेफरल रिवार्ड की बात करें तो 50 पे आपको $3 मिलेगा, और इस तरह 100 पे आपको $8 मिलेगा, और इस तरह 200 पे आपको $15 मिलेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा रिवार्ड इन लोगों ने नहीं रखा, ठीक है। और सैलरी की बात करें वो फिलहाल उन्होंने कोई अनाउंसमेंट की नहीं सैलरी की, लेकिन यहाँ पे सैलरी भी है। और सैलरी की अब नेक्स्ट अपडेट जो आएगा उसमें पता चल जाएगा कि सैलरी की क्या रिक्वायरमेंट है, और कौन से लीडर जो है वो स्टार एम्बेसडर यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। प्रॉफिट के हवाले से अगर बात करें तो आपको 50 पे जो है 1.4% प्रॉफिट मिलेगा, तो आप खुद फिर वो लगा सकते हो। बाकी ये डेली बढ़ता है जिस तरह बाकी एनएफटी में बढ़ता था। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी डिफरेंट है, अगर आप टीम नहीं बनाते, आप सिर्फ अपना ही अकाउंट रन करते हो, तो आपका जो वो है 2x जैसे हो जाता है। जैसे आपका 50 जो है वो जैसे 2x हो जाता है, तो आपका रिजर्वेशन क्लोज हो जाता है। रिजर्वेशन के लिए आपने दोबारा ऑल विड्रा लगा के दोबारा इसमें डिपॉजिट करना होगा, तब आपका रिजर्वेशन ओपन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका टीम नॉर्मली बनता है तो आपके लिए इशू नहीं। तो ये चीज़ भी उन्होंने बेस्ट रखी है कि यहाँ पे कोई लालच में फिर नहीं आएगा। एक दफ़ा ऑल विड्रा लगा के दोबारा इसमें डिपॉजिट करे, चाहे वो 50 करे या पूरा 100 करे या पूरे 200 करे, वो उसकी मर्जी है। और यहाँ पे जो मैं आप लोगों को मशवरा देना चाहूँ वो यही है कि आप लोग कम से कम यहाँ पे स्टार्ट ले, मतलब ज़्यादा अमाउंट से ना चले, कम से कम अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट करें, और कम से कम अमाउंट पे आप ज़्यादा बनाए। ज़्यादा बनाने के लिए आपको पता है कि आपने मार्केटिंग करनी होगी, ठीक है। तो मार्केटिंग आप कर सकते हो, उससे यह होगा कि ऊपर वाले सारे प्रॉफिट में आएंगे, इस तरह नीचे तबके वाले भी कोशिश करें मार्केटिंग की। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ एनएफटीज में बेस्ट होती है कि आप कम से कम यहाँ पे रिस्क लो, ज़्यादा यहाँ पे रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो ये कुछ अहम सवाल थे। और यहाँ पे फिर लोग बात करते हैं ऑल विड्रा की। ऑल विड्रा जो है आप 15 डेज के बाद लगा सकते हो। उसका रीज़न मैंने पूछा था कि क्यों, और मैंने ये भी उनको बताया था मैनेजमेंट को कि ये रिक्वायरमेंट आप लोग ख़त्म करें। लेकिन उन्होंने मुझे जवाब भी बेस्ट दिया था कि हमारा विड्रा टाइमिंग जो है वो सिर्फ 24 घंटे में आपको विड्रा आएगा, लेकिन 6 से 7 घंटे में आपका विड्रा सक्सेस हो जाता है, जो मैनेजर ने बताया। यहाँ पे कोई 94 आवर की रिक्वायरमेंट नहीं। तो उसने कहा कि अगर 6 घंटे के बाद आपके पास विड्रा आएगा ना, तो इससे क्या होता है, सिस्टम पे ये हो जाता है कि लोग बहुत ज़्यादा फेक अकाउंट बनाते हैं सिर्फ रिवार्ड की चक्कर में। तो जिससे हमारे ऊपर प्रेशर आएगा, बोझ आएगा, इसी वजह से हमने 15 डेज ला किया है। 15 डेज के बाद आप कभी भी विड्रा लगा सकते हो, ठीक है। तो बाकी जो है ये शर्त सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने 50 डिपॉजिट किया, वो 15 डेज तक नहीं लगा सकता। लेकिन अगर एक सूरत में उसका 50 हो जाता है तो वो विड्रा लगा सकता है, ठीक है। बाकी यह है कि ये रिक्वायरमेंट इसलिए उनकी अच्छी है क्योंकि 7 घंटे में अगर विड्रा आएगा तो हर बंदा और विड्रा लगा के इस तरह रेफरल रिवार्ड के चक्कर में पड़ेगा ना। तो ये चीज़ थोड़ी समझने वाली है। बाकी 20 तारीख को इसमें हम स्टार्ट लेंगे, रेडी रहे सारे। 20 डेट को बाकायदा हमारे पास लिंक आएगा और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इंशाल्लाह फिर हम स्टार्टअप लेंगे। आप लोग